वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला तो सर हम जानते हैं, लेकिन सवाल यही होता है कि हमें सवाल में पता ही नहीं चलता कि इसे अप्लाई कब करना है। आज आपके इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है बच्चों। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको आज एक्सप्लेन कर दूंगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम कब कहाँ कैसे अप्लाई करना है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हमारे पास में एक स्लोप है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, और फिर वो यहाँ पर जाता है, बाद में रुक जाता है। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज योर क्वेश्चन। स्लोप है 37 डिग्री और ये रफ सर्फेस है 0.1। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर सुनिए कि पता कैसे लगेगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पता है, तब यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लग जाएगा। एक और बात ध्यान से समझना, वर्क एनर्जी थ्योरम जो हम याद रखते हैं कि W इज इक्वल टू डेल्टा के, वो असलियत में गलत है। आपको ऐसे याद नहीं रखना है, नहीं तो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा। आपको याद रखना है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब अपनी जर्नी में इनिशियल से लेकर के फाइनल तक पहुंचने में जो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस है, वो इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। अब जरा समझिए कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व है यहां से यहां तक जाने में। तो एक है वेट फोर्स mg sin थीटा, और दूसरा है बच्चों फ्रिक्शन। कुछ लोग कह सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स भी है तो है mg sin थीटा भी है, लेकिन नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन और mg sin थीटा का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। w इज इक्वल टू एफ डॉट एस, तो एफ एस कॉस 90 विच इज जीरो। तो अब हमें पता चल गया कि ग्रेविटी फोर्स और एक फ्रिक्शन फोर्स है। अब बस आप आसानी से निकाल लीजिए कि ग्रेविटी फोर्स mg sin थीटा और फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन, म्यू mg cos थीटा वैल्यू रख करके आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर माइनस आने के पीछे का कारण समझिए कि ये देखिए बेटा mg sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ हो रहा है। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो एंगल वास्तविकता में कितना होता है, cos 180। और जैसे आप यहाँ पर cos 180 रखेंगे, यहाँ पर W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमने x मान लिया है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो होगी क्योंकि ब्लॉक रुका हुआ है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास में, मास को आप 1 kg कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे ही पूरी क्लास 11th और क्लास 12th की फिजिक्स बच्चों में अपने ईयर लॉन्ग बैच प्रचंड बैच के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बैचेस लाइव हो चुके हैं हमारे एप्लीकेशन एसएसवी विद्यापीठ ऐप पर। अगर क्लास 11th आपकी बर्बाद हुई है ना, तो उसे ठीक करने का यही समय है, क्योंकि 2027 अगर नीट का आप टारगेट लेकर के चल रहे हो, तो दिस इज द राइट टाइम टू गेट द राइट गाइडेंस। मेरे बैचेस के अंदर बच्चों लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, पूरी फिजिक्स में ही पढ़ाता हूँ। बहुत ही छोटे छोटे ग्रुप्स में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि हर बच्चे पर हमारा एक पर्सनल ट्रैक रह सके। आपको टारगेट्स दिए जाएंगे, आप व्हाट्सएप पर कनेक्टेड रहोगे, स्टडी मॉड्यूल आपके घर तक पहुंचेगा, और ये सब कुछ अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन एसएसपी विद्यापीठ ऐप पर। सो आज ही डाउनलोड कीजिए बच्चों, और भीड़ का नहीं, फील का हिस्सा बनिए। सिलेक्शन भीड़ से नहीं, फील से होता है। इस नंबर पर संपर्क साध के आप जानकारी ले सकते हैं, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस नंबर पर कनेक्ट कीजिए। एंड कमेंट सेक्शन में बच्चों, आपको फिजिक्स में कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट परेशान करता है, नहीं समझ में आता, तो बस उसका नाम लिख दीजिए। अगला वीडियो बच्चों उसी टॉपिक पर होगा जो आपका मैक्सिमम कमेंट होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।